एहतसाब सबका होना चाहिए, पर आज तक एहतसाब की लाठी सिर्फ सियासतदानों पर चली। 2018 के सर्वे में नवाज शरीफ सबसे आगे थे, लेकिन हमसे इक़्तिदार छीना गया। शहबाज शरीफ। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि साफ व शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, जो सियासी जमात जीते वो हुकूमत बनाए। उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद आई तो जाती मकसद के लिए रियासत के साथ खेल खेला गया। मेरे कायद और मखलूत हुकूमत का फर्ज था कि रियासत को बचाएं। पनामा को लेकर अकामे में सजा दिलवाई गई, वहां से तरक्की व खुशहाली के सफर पर काली ज़र्ब लगाई गई। पंजाब से हम इलेक्शन जीत चुके थे, उसे तब्दील किया गया। 2018 में हमारे लोगों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 2018 के सर्वे में नवाज शरीफ सबसे आगे थे, लेकिन हमसे इक़्तिदार छीना गया। पॉलिसी से ताल्लुकात तबाह किए गए, जिन्हें हमने बहाल किया। 75 साल में सबसे ज्यादा निशाना सिर्फ और सिर्फ सियासतदान बने। एहतसाब सबका होना चाहिए, पर आज तक एहतसाब की लाठी सिर्फ सियासतदानों पर चली। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने जनरल बाजवा से कहा कि मैं आपको तोसी दूंगा अगर आप मेरी मदद करें। चेयरमैन पीटीआई ने हमें 10-10 साल के लिए बंद करना था। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावटें हायल नहीं। शहबाज शरीफ ने डील के सवाल पर जवाब दिया कि डील होती तो नवाज शरीफ को ढील मिलती, मुशर्रफ दौर में जेल ना काटते। जब नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो मैं भी साथ गिरफ्तार हुआ। मैं मुल्क बदर किया गया तो हमजा शहबाज को यहाँ पर यरगमाल बनाया गया। नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ लगी, जेलों में डाला गया। नवाज शरीफ ने कारकुनों को कभी नहीं उकसाया कि कोर कमांडर हाउस पर हमला करो। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ डॉक्टरों की इजाज़त के बाद ही पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। मज़ीद ख़बरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।